आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहले हम मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, प्राप्त करना। जब कोई गैसियस न्यूट्रल एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्राप्त करता है और एनायन बनाता है, और इस क्रिया के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप अपनी कॉपीज पे साथ लिख लें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to gaseous isolated atom to form an anion. The amount of energy released when an electron is added to an gaseous isolated atom to form an anion. ये जो एनर्जी है इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EgH। डेल्टा EgH, मान लीजिए एक एटम है ए, गैसियस एटम है, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया टू फॉर्म एनायन, और साथ में रिलीज होगी एनर्जी डेल्टा EgH। जो डेल्टा EgH है वो नेगेटिव में होती है, इट्स वैल्यू इज इन नेगेटिव। नेगेटिव साइन शो करता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अब बच्चों पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वो फर्स्ट होती है व्हेन वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बच्चों नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन एक एटम है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया
और ये बन गया एनाइन। डेल्टा EgH, डेल्टा EgH की जो वैल्यू है वो है -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसकी वैल्यू जो है क्या आएगी? पॉजिटिव। O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एनायन है, टू फॉर्म O2 नेगेटिव। अब यहां जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 780। अब ये बात समझने वाली है कि जो सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो एनायन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड और करते हैं तो द सेकंड इलेक्ट्रॉन फील्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो दैट्स व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं factors on which electron gain enthalpy depends। कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? सबसे पहला है एटॉमिक साइज। अगर किसी एटम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की दैट विल बी लेस नेगेटिव। इसका कारण क्या है? मोर इज द बिगर इज द size, less negative is electron gain enthalpy। इसका कारण ये है कि साइज बड़ा होने से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम लगेगी, अट्रैक्शन कम होगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, more will be electron gain enthalpy। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा
न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगी एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर, उसको ज्यादा न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींचेगा, तो एज ए रिजल्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। बच्चों तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है दो तरह की है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं दीज आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन and have very less tendency to receive electron. It means अगर हमने इन कॉन्फ़िगरेशंस के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। The value of electron gain enthalpy will be very high or it will be positive value, पॉजिटिव वैल्यू। और अब ये किन में होती हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस। फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैसेस में होती है, नोबल गैसेस। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनमें क्या होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, उनमें हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स along trends पहले पढ़ेंगे इन ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रुप्स में उसकी क्या वैल्यू होती है, जब हम ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम the value of electron gain enthalpy becomes less negative. वैल्यू क्या हो जाती है, less negative। less negative क्यों हो जाती है, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो दो फैक्टर जो है वो काउंट करते हैं। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी हम जब डाउन के ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये भी इंक्रीज होता है। लेकिन इन दोनों इफेक्ट में से जो एटॉमिक साइज का इफेक्ट है दैट इज मोर। एटॉमिक साइज का इफेक्ट ज्यादा होने से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगती है जब हम डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स में जाते हैं। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव, कम एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड अलोंग पीरियड। पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम्स मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव, जैसे हम पीरियड की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाती है। इसका कारण है एक तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज
increases or atomic size decreases. इस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इट फील्स मोर अट्रैक्शन, इसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और वी कैन से द ग्रेटर आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे अबाउट हैलोजेंस पढ़ेंगे। हैलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजेंस हैव हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ electron gain enthalpy. Halogens have high negative value of electron gain enthalpy. ऐसा क्यों है? Let us have the configuration of one of the halogen. For example, fluorine, atomic number 9. And its configuration in 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2py1। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप समझिए। इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है 2pz, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। इट मींस इट हैज ग्रेट टेंडेंसी टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉन। इसमें ये टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन ये और रिसीव कर ले और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से हैलोजेंस की ये कोशिश होती है, सभी हैलोजेंस की जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल है NS2 NP5, भाई एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए और हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, NS2 NP6 स्टेबल। तो ड्यू टू दिस रीजन जो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इस रीजन के कारण जो हैलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है दैट इज वेरी हाई, और वी कैन से नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम दूसरा इसका ट्रेंड पढ़ते हैं। ये फर्स्ट हमने पढ़ लिया, वाई fluorine has unexpectedly lesser negative value of electron gain enthalpy than chlorine। हमने ये पढ़ा है कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाती है, ऊपर से नीचे की ओर क्रम जो है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हैलोजन में जो फ्लोरीन है
उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट वैल्यू इज लेसर नेगेटिव देन फ्लोरीन। तो इसका कारण है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन देन फ्लोरीन। तो स्मॉलर साइज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो रहा है, वो दैट फील्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसके ऊपर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस लगती हैं। जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है फ्लोरीन में, उसके ऊपर क्या लगती हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करते हैं, रिपल्शन लगाते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज लेस नेगेटिव, वो कम होती है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन जिसका साइज बड़ा है देन फ्लोरीन। तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई फ्लोरीन शो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तीसरा हम ट्रेंड पढ़ेंगे नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। noble gases have high positive value of electron gain तो बच्चों नोबल गैसेस की जो वैल्यू है वो हाई पॉजिटिव वैल्यूज क्यों है? बिकॉज नोबल गैसेस हैव स्टेबल fully filled configuration, fully filled electronic configurations. जो नोबल गैसेस हैं they have stable fully filled electronic configuration. For example, हम हीलियम से शुरू करते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2 स्टेबल आगे कॉन्फ़िगरेशन। नियोन 10 1s2 2s2 2p6 स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की ns2 और ns2 np6। तो नोबल गैसेस में बहुत कम टेंडेंसी है टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी नहीं है तो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस। तो अगर हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी that is high positive values. So that was all about the electron gain enthalpy and its factors and some important trends of electron gain enthalpy. Thank you.